अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान आज़म और ये हमारा प्रोजेक्ट शाहिद और मैंने मिलके बनाया है। शाहिद कंप्यूटर साइंस से और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का हमने नाम वेपिस रखा है, जो कॉम्बिनेशन है वेब एपीआईज़ का, क्योंकि इसमें डिफरेंट एपीआईज़ को हमने यूज़ किया है, जिनमें फेसबुक, ड्रॉपबॉक्स, जीमेल, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह की है। एक्चुअली प्रोजेक्ट ये करता है कि ट्रिगर और एक्शन, सोर्स और डेस्टिनेशन की टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ कि सोर्स पे जब भी कुछ चीज़ हो तो डेस्टिनेशन पे जाके उस चीज़ को परफॉर्म कर दे या उसको कॉपी कर दे या कुछ भी कर दे। इस तरह का मीन्स सोर्स पे कोई चीज़ ट्रिगर होगी तो डेस्टिनेशन पे जाके वो ही चीज़ एज एक्शन परफॉर्म हो जाएगी। सपोज़ अगर फेसबुक पे कोई स्टेटस देता है तो सेम वही स्टेटस उठ के उसके ट्विटर के अकाउंट पे भी चला जाएगा, लेकिन कस्टम वे में। अब वो कस्टम वे क्या है उसका मैं इस तरह डिफ़ाइन करता हूँ। अभी थ्योरी बोलने में तो कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट डेमो देता हूँ। ये एक यूज़र उस्मान के नाम से लॉगिन हुआ है। डैशबोर्ड में जाता हूँ, यहाँ पे उसके अकाउंट टास्क हैं। कुछ एक्टिव टास्क होंगे, कुछ इनएक्टिव टास्क होंगे। एक्टिव और अभी फ़िलहाल जो ये 2 टास्क हैं, जीमेल से ट्विटर में कुछ जा रहा है और यूट्यूब से फेसबुक में कुछ जा रहा है, ये इस वक्त टास्क चल रहे हैं, बल्कि चल नहीं रहे बल्कि इनएक्टिव है। अब मैं एक टास्क क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि जब भी, अच्छा मैं सबसे पहले बता दूँ कि इसमें चैनल कौन कौन से हैं। ये वो चैनल है जिनकी सपोर्ट हम दे रहे हैं। अब इसमें ड्रॉपबॉक्स, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और जीमेल, ये ऐसे चैनल है जिनके लिए हमें यूज़र के क्रीडेंशियल चाहिए होते हैं। बाकी फीड, स्टॉक्स और वेदर, ये तो जनरल टाइप के। अब यूज़र की ऑथेंटिकेशन के लिए लाजमी उसका यूज़र नेम पासवर्ड हमारे पास हो, तभी हम उसके अकाउंट में कुछ पोस्ट भी कर सकते हैं और उसके कुछ अकाउंट का डाटा जो हम रिट्रीव भी कर सकते हैं। लेकिन यूज़र नेम लेना और पासवर्ड लेना कोई सिक्योरिटी रिस्क है यूज़र का, जो कोई भी इतनी आसानी से नहीं देगा। तो फ़िलहाल जीमेल का जो अकाउंट है वो मैंने इस वक्त ऑथेंटिकेट करवाया हुआ है। इसी तरह ये जीमेल का इस वक्त, फेसबुक का भी इस वक्त ऑथेंटिकेट हुआ है। ये मेरा नाम आया हुआ है जो मेरा फुल नेम है इसमें। इसी तरह ट्विटर का भी हुआ है, ट्विटर का भी यूज़र नेम मेरा आ रहा है, क्योंकि इस वक्त मैं अपने ही अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ। अब ये एक्टिव ऑथेंटिकेट किस तरह होते हैं, इसमें मैं ड्रॉपबॉक्स का फ़िलहाल मैंने एक्टिवेट नहीं किया हुआ। ये मैं एक एक्टिवेट करते हुए दिखा देता हूँ। इस तरह ड्रॉपबॉक्स में एक्टिवेट चैनल करते हैं, ये रीडायरेक्ट कर देगा ड्रॉपबॉक्स के सर्वर के ऊपर। यहाँ पे हमसे पूछा वेपिस ऐप वुड लाइक टू कनेक्ट विद योर ड्रॉपबॉक्स, उसमें सारी वो बता रहा है कि उसको आपके पूरे ड्रॉपबॉक्स का इंटायर एक्सेस हासिल होगा। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यूआरएल बार में dropbox.com है, मीन्स कि हम उससे कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं ले रहे। यहाँ पे अलाउ कर देगा यूज़र तो वो वापस हमारी एप्लीकेशन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद फिर हमारे पास उसके क्रीडेंशियल्स आ जाएंगे। यहाँ पे इस वक्त इसका यूज़र का ड्रॉपबॉक्स चैनल एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं डैशबोर्ड में आता हूँ और एक न्यू टास्क क्रिएट करता हूँ। सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैं जब भी फेसबुक के ऊपर कोई भी स्टेटस करूँ तो वो ट्विटर पे चला जाए, एक न्यू ट्वीट पोस्ट हो जाए। अब यहाँ पे ये लाइन पढ़ने की है, व्हेन अ न्यू स्टेटस इन फेसबुक अकर्स वेपिस विल ऑटोमेटिकली पोस्ट अ न्यू ट्वीट इन ट्विटर। ठीक है जी, हमें भी यही रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे फेसबुक और ट्विटर का सबसे पहला स्टेप है कि फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट को ऑथेंटिकेट करवाना। गो कि मैंने उधर चैनल्स के पेज पे जाके ही ऑथेंटिकेट करवा लिया था, तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल जो ये वेपिस ऐप 5 और वेपिस ऐप लिखा आ रहा है, ये स्टैटिक नेम है। यहाँ पे अभी इसको डायनामिक कर देंगे तो जो यूज़र ने अकाउंट ऑथेंटिकेट करवाया हुआ होगा इस एप्लीकेशन के साथ, वही उसी यूज़र का नाम यहाँ पे आ रहा होगा। सेकंड स्टेप ये वर्टिकल वे में दिखाया कि अपीलिंग हो यूज़र के लिए, ताकि वो पता लग सके कि कहाँ से चीज़ उठ के कहाँ पे जानी है। अब यहाँ पे हमने फेसबुक से स्टेटस भेजना है एज अ ट्वीट ट्विटर के ऊपर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो न्यू स्टेटस फेसबुक पे आएगा वो आपके ट्विटर पे पोस्ट हो जाएगा एज अ न्यू ट्वीट। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए और नीचे लिखा हुआ है ट्रैक। इट मीन्स कि हमारे पास जब भी यूज़र की तरफ से कोई पोस्ट आएगी फेसबुक में तो उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, मीन्स कुछ चीज़ें होंगी जो वेरिएट करेंगी हर पोस्ट टू पोस्ट, लेकिन जो कांस्टेंट रहेंगी वो उसका नाम रहेगा कि वो किस यूज़र ने किया है, उसका स्टेटस मैसेज होगा कि वो मैसेज किया और उस मैसेज की डेट होगी। सिंपली यही चीज़ें हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट
डाटा भेजना होता तो फेसबुक में जो भी चीज़ वो पोस्ट करे सीधी उठ के ट्विटर पे चली जाए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन बल्कि उसको कस्टमाइज वे में किया। सपोज फेसबुक स्टेटस, आगे अगर मैं लिखूं एरो, और यहाँ से अब करूं कि जो मैसेज है ये मैसेज, अब मैं दोबारा आगे कर दूं कि फेसबुक स्टेटस आगे मैसेज और किस डेट को किया, यहाँ पे गया अपडेटेड डेट, और उसको जाके टेस्ट एंड इनेबल कर दूं। मीन्स कि अब जब भी मैं फेसबुक पे पोस्ट करूँ वो इस फॉर्मेट में जाके ट्विटर पे पोस्ट हो। यहाँ पे भी मैंने टास्क क्रिएट कर दिया। टास्क बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो एक्टिव हमने रखे। अब यूज़र ने यहाँ पे क्रिएट किया टास्क और वो एक्टिव हो गया। अब इस टास्क देखें कि ये चलता कैसे, क्या कुछ होता है। ये मैं यहाँ पे ट्विटर में अपने अकाउंट में आता हूँ और यहाँ ट्विटर में तो एक्शन परफॉर्म होना है, मुझे अपने फेसबुक पे जाना पड़ेगा। फेसबुक अपनी वॉल पे जाके मैं कोई स्टेटस देता हूँ, फिर देखते हैं कि वो स्टेटस उठ के ट्विटर के ऊपर जाता है कि नहीं जाता। यहाँ पे मैं आया, डेमो पर्पस स्टेटस, यहाँ पे ये 3 वर्ड्स मैंने लिखे। सपोज़ ऐसी रैंडम सा मैंने स्टेटस दिया है, इसको मैं यहाँ पे जाके पोस्ट करता हूँ। अब देखना है कि ये यहाँ पे ट्विटर पे एज ए न्यू ट्वीट आता है कि नहीं आता। अच्छा, इसमें इंटरवल मैंने 1 मिनट का रखा है हम लोगों ने, कि मतलब 1 मिनट के अंदर वो टास्क परफॉर्म हो जाए। तो अब 1 मिनट के अंदर इस टास्क का कौन सा नंबर आता है वो इस वेरिएट करेगा इस सारे ड्यूरेशन के ऊपर, लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर यूज़र को यहाँ पे उसका आउटपुट नज़र आ जाएगा जो कुछ भी है। अभी इतने में दूसरे वापस अपनी ही एप्लीकेशन पे आता हूँ, थोड़ी देर में वहाँ पे ट्विटर पे आ जाएगा जो ट्वीट होगा। अब चैनल्स में जाऊँ, अगर अब मैं कोई नया टास्क यहाँ पे बनाना चाहूँ तो मैं सोच करूँगा कि अच्छा, इसमें देखने की बात ये है कि YouTube पे हम जाके नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में पढ़ें तो पता लग सकता है हर चैनल के कुछ ट्रिगर्स हैं और कुछ टास्क हैं, मतलब वहाँ कहाँ से डाटा उठ के आ सकता है और कहाँ पे डाटा उठ के जा सकता है। अब यहाँ पे YouTube पे सिर्फ डाटा आ सकता है, जा नहीं सकता, एक्शंस कोई नहीं है। और 1 मिनट यहाँ पे ये ट्विटर के टैब पे देखें तो ये आ गया, देखें उसी तरह स्टेटस की है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। इसमें देखने वाली बात ये है कि वही जो हमने स्टैटिक जो चीज़ें रखी थी वो उसी तरह स्टैटिक आई हैं, जैसे फेसबुक स्टेटस एरो, फिर एरो ऑन एरो। अब बीच में हमने मैसेज का वेरिएबल ट्रैक किया था, फिर बाद में डेट का। मैसेज के वेरिएबल की जगह आ गया उसका मैसेज आ गया और आगे डेट की जगह डेट आ गई। अब इसी फॉर्मेट में वो जब भी फेसबुक पे पोस्ट करेगा तब उसके ट्विटर पे ऐसे आ जाएगा। गो कि ये कोई अच्छा रिप्रेजेंटेटिव वे नहीं है जिस तरह मैंने ये किया, लेकिन एक डेमो पर्पस के लिए मैंने दिखाया। अच्छा, इसमें देखने वाली बात है कि ये विया वेब पेज मीन्स कि ये पोस्ट हुआ है यूज़र के बिहाफ पे हमारी एप्लीकेशन की तरफ से, तो इसलिए यहाँ पे विया वेब पेज लिखा आ रहा है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए अभी दूसरा टास्क क्रिएट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और सेंड कर देता हूँ 9099, इसको मैं पोस्ट करता हूँ और थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या ये भी ट्विटर पे आता है कि नहीं, और ये एक विदिन 1 मिनट ये आ जाएगा। जैसे अभी ये यूट्यूब है, यूट्यूब अब मैं और 2 ऐसे टास्क बना के दिखाता हूँ कि जिसमें यूज़फुलनेस नज़र आए इस एप्लीकेशन की। अब यूट्यूब पे यही ट्रिगर्स हैं, मतलब जब भी आप किसी यूट्यूब पे सर्फिंग करते हुए बहुत सी वीडियोस देख रहे हैं दिन में, लेकिन कोई वीडियो पसंद आ जाती है तो आप क्या करेंगे, आप फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तो फेसबुक को लॉगिन करेंगे, ट्विटर की साइट से उस वीडियो का URL लेके आएंगे, फेसबुक में पेस्ट करेंगे और फिर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। लेकिन अगर हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो आप एक दफ़ा टास्क डिफ़ाइन कर दें यहाँ पे कि जब भी मैं यूट्यूब पे की न्यू फेवरेट वीडियो को फेवरेट करूँ सीधी उठा के तो वहाँ फेसबुक पे लिंक पोस्ट क्रिएट कर दो। ठीक है, सिंपली ऐसे ही पॉसिबल है। अब हम डैशबोर्ड में जाते हैं, एक न्यू टास्क क्रिएट करते हैं और यहाँ पे यूट्यूब को ड्रैग करके इसमें रखते हैं। ये कह रहा है जी कौन सा आपने किस के ऊपर आपने नज़र रखनी है, मीन्स ट्रिगर क्या होना चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल में से, क्या मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं या किसी वीडियो को फेवरेट करूं। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि न्यू फेवरेट वीडियो, और करना क्या है इसके अगेंस्ट फेसबुक में जाके एक लिंक पोस्ट क्रिएट कर देनी है। देखिए लाइन को पढ़ें, व्हेन
a new favorite video on YouTube occurs, Webel will automatically create a link post in Facebook। ठीक है जी, हमें यही रिक्वायर्ड है, इसको क्रिएट कर दो। वही पहला स्टेप कि अकाउंट्स को ऑथेंटिकेट करवाओ, वो मैंने करवाए हुए हैं। फिर यहाँ पे वो लिंक पोस्ट जो एक्शन परफॉर्म करना है उसको क्रिएट करें। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ हमने YouTube में इनपुट डाटा के तौर पे नहीं देना, क्योंकि हमने तो जस्ट क्लिक करना है, तो सिंपली ये चीज़ें हमारे पास उठ के आ जाएंगी। अच्छा, अब जाने के लिए क्या है, लिंक URL। लिंक URL में हम कर देते हैं कि जो भी हमने वीडियो लाइक की है उसका URL इधर आ जाए, और जो मैसेज है, मैसेज में उस वीडियो का टाइटल चला जाए। ठीक है जी, टाइटल के आगे मैं फिर कोई स्टैटिक इन्फो डालता हूँ ताकि पता लगे कि हमारी ही तरफ से हुआ, बाय मी मैंने करके डाल दिया। अब मैं आता हूँ और इसको इन्हें क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, YouTube खोलेंगे और YouTube पे किसी भी रैंडम वीडियो को लाइक कर लेंगे। सपोज़ ये एक वीडियो ली हमने, इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर दूँ, इसको पॉज कर दूँ। ये देखें, ट्विटर को मैंने रिफ़्रेश किया तो ये पहले मेरी पोस्ट जो मैंने की थी डेमो पर्पज़ स्टेटस, और जो दूसरी पोस्ट आई है वहीं से 9099 जो मैंने यहाँ पे फेसबुक पे डेमो पर्पज़ स्टेटस के बाद 9099 भेजी थी, यहाँ पे आ गई। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे जाना है, मैंने YouTube खोल लिया मैंने। अब YouTube के अंदर मैंने इसी वीडियो को ये फेवरेट करना है, जस्ट एक ये क्लिक करना है। यहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि YouTube के आपके अकाउंट में ये वीडियो फेवरेट्स के फ़ोल्डर में आपके ऐड कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे यूज़र ने जस्ट यहाँ पे ऐड किया है, लेकिन यहीं पे जा देखेगा तो यहाँ पे फेसबुक पे वो एज अ लिंक पोस्ट भी आ चुकी होगी। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा फेसबुक को कि यहाँ पे वो पोस्ट होए। अच्छा जी, थोड़ी देर बाद इस पेज को मैं रिफ़्रेश करूँगा ताकि वो आ सके। अच्छा, एक ये टास्क क्रिएट कर दिया। एक और जो टास्क देखने वाला है वो ये है कि अगर मैं रैंडम एक और टास्क क्रिएट करूं, जीमेल को मैं यूज़ करता हूँ। अब जीमेल के जो ट्रिगर हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जीमेल में न्यू ईमेल फॉर्म, हम बता सकते हैं कि जीमेल पे जब भी मुझे किसी ख़ास एड्रेस की तरफ से ईमेल आए तो ये एक्शन परफॉर्म कर दो, या कोई ऐसी ईमेल आए जो लेबल्ड हो। मीन्स जीमेल में तो फोल्डर होते नहीं है, लेबल होते हैं। अगर वर्क का लेबल बनाया हुआ है तो वर्क के लेबल के अंदर जितनी ईमेल्स आएंगी वो फिर आगे हमने उसको जहाँ पे भेजना है भेज दें। और जो थर्ड ऑप्शन है न्यू ईमेल फ्रॉम सर्च, मीन्स कि मेरे इनबॉक्स में जितनी भी ईमेल्स आती हैं, लेकिन मैं एक सर्च क्राइटेरिया बता रहा हूँ, उस सर्च पे जो ईमेल पूरी उतरती है सिर्फ वो मेल आगे आपने भेजनी है। चाहे आगे अब वो टास्क पे उसने एज अ एक्शन के तौर पे यूज़र ने जो भी रखा हो वो उधर चली जाएगी। मीन्स कोई ऐसी ईमेल जिसके टाइटल या सब्जेक्ट में जॉब आए, जॉब का वर्ड आए, तो हाँ जी ठीक है, वो ईमेल आप आगे फॉरवर्ड कर दो। तो सिंपली अभी मैं कहता हूँ कि न्यू ईमेल फॉर्म। और ट्विटर में क्या हो, जब भी मुझे एक ईमेल ख़ास ईमेल एड्रेस से ईमेल आए तो ट्विटर के अंदर मेरी बायो को अपडेट कर दो। ये बायो अपडेट क्या है, जैसे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होती है कि मेरी प्रोफाइल में फ़लानी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करता हूँ। मैंने न्यू ईमेल अकाउंट से इन जीमेल अकाउंट्स वेबल से ऑटोमेटिकली अपडेट बायो एंड ट्विटर, इसको मैं क्रिएट करूँगा। वही अकाउंट मेरा ऑथेंटिकेट हुए हैं, जीमेल वगैरह भी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अपना याहू का ईमेल देता हूँ कि usman_azam@yahoo.com से जब भी मुझे ईमेल आए, usman_azam21@yahoo से जब भी ईमेल आए तो उस ईमेल का जो सब्जेक्ट हो वो उठ के मेरी बायो पे आ जाए। अगर मैं फेसबुक को एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लूँ और यहाँ पे देखें, वही जो मैंने बदतमीज़िया वाली वीडियो की थी वहाँ पे फेवरेट अबाउट अ मिनट होगा। और अभी मैं इसकी फुल इन्फॉर्मेशन, इसको मैं सेपरेट पेज पे ले जाता हूँ। ये देखें, इसमें भी यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात कि विया वेपिस,
ये हमारी एप्लीकेशन की तरफ से पोस्ट हुई है। वही मैंने कहा कि लिंक पे उस वीडियो का लिंक आ जाए और जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे उस वीडियो का जो टाइटल है वो आ जाए। ये टाइटल आ गया और आगे जो मैंने स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि एरो के साथ बाय मी, जब भी तुम भेजा करो तो आगे जो वीडियो का जो टाइटल होगा उसके आगे मेरा यहाँ पे ये टेक्स्ट डाल देना, ठीक है। वो उसी फॉर्मेट में आ रही है। अच्छा जी, हम बाकी वापस आते हैं हमने उस टास्क के ऊपर जो हम बना रहे थे। उस्मान आज़म yahoo.com पे बनाया और बायो भेजी। लेकिन अब बायो क्या होती है इसका मैं बता दूं। अब ये उस्मान आज़म का मेरा प्रोफाइल है ट्विटर पे और ये बायो है। ये कूल मींस यहाँ पे अपना यूज़र अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन लिख सकता है। मैंने यहाँ पे जस्ट रैंडम एक कूल लिखा है। अब ये पीटर आर्नोल्ड का प्रोफाइल है, इसको मैं खोलता हूँ और देखते हैं इसकी बायो क्या है। इसका प्रोफाइल खोलता हूँ तो इसकी बायो ये लिखी हुई है, आई एम सीम टू बी अ प्रोग्रामर, नो आइडिया हाउ डैट हैपन, नो गुड विल कम ऑफ इट। ठीक है जी, मैं भी इसी तरह की कोई रैंडम डिस्क्रिप्शन अपने प्रोफाइल की भेजता हूँ। मैं क्या करूँगा, याहू से जीमेल पे ईमेल करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन में जीमेल रजिस्टर्ड है। वो देखिए कि जीमेल पे क्या कोई ऐसी ईमेल आई है जो उस्मान आज़म _21@yahoo.com पे, हाँ जी आई है। तो सिंपली उस ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो उठा के इस उस्मान आज़म के ट्विटर के जो प्रोफाइल है उसकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को अपडेट करता हूँ। ठीक है जी, मैं याहू में जाता हूँ, यहाँ पे कंपोज करता हूँ न्यू ईमेल और आई थिंक पहले मैं टास्क कंप्लीट कर लूँ यहाँ पे। ठीक है जी, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। ये टास्क यहाँ पे क्रिएट होगा। अब हम 3 टास्क बना चुके हैं। जीमेल से ट्विटर पे जा रहा है, यूट्यूब से फेसबुक पे और फेसबुक से ट्विटर। जो लास्ट क्रिएट किया वो ये है कि जीमेल से जो सब्जेक्ट है वो उठ के ट्विटर के प्रोफाइल इंफॉर्मेशन पे चला जाए। ठीक है, यहाँ पे अब मैं लिखूँगा उस्मान आज़म, ये जीमेल पे जानी सब्जेक्ट है, आई वांट टू बी समथिंग एग्जैक्टली ये। अब इसकी बॉडी में कुछ भी रैंडम टेक्स्ट भेज दूँ क्योंकि उससे कोई गर्ज नहीं। अब मैं इसको सेंड करता हूँ और ये ईमेल सेंड हो गई। अब मैंने यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद कि मेरी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन चेंज होती है कि नहीं। ठीक है, मैं इस टैब को बंद कर देता हूँ। अच्छा, जितनी देर में 1 मिनट के इंटरवल में होगी। बाकी यहाँ तक की वीडियो उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर साइंस में मेरे दोस्त नहीं हैं, जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से उनका कोई गर्ज नहीं है। यहाँ तक वो वीडियो देख लें, आगे उनकी क्लोज़ करने हैं, आगे उनकी मर्ज़ी। आगे जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ये कि हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एक वेब इंटरफेस बनाया है और एक पीछे बैक एंड पे हमने कह लें कि सर्विस लिखी है। सर्विस हमारी लिसनिंग मोड में वो चेक करती रहती है कि ये यूज़र्स हैं, ये इनके टास्क हैं, इन टास्क में देखो सोर्स क्या है। अच्छा, ये सोर्स है, सोर्स में कोई नई चीज़ आई है, हाँ जी आई है। ठीक है जी, इनकी ये सोर्स में जो नई चीज़ आई है उसको उठा के इन्होंने जो डेस्टिनेशन डिफ़ाइन की हुई है उस पर जाके पोस्ट कर दो। वो इसी तरह सर्विस का बस यही काम है, यूज़र उठाया, यूज़र के टास्क उठाए, टास्क में देखा सोर्स क्या है, सोर्स में कोई नई चीज़ आई है, हाँ जी आई है, फिर आगे उठा के डेस्टिनेशन पर भेज दिया। अच्छा, वेब इंटरफेस में हम क्या करें, इसी तरह यूज़र अकाउंट बनाता है, अपने चैनल्स को ऑथेंटिकेट करवाता है, फिर टास्क क्रिएट कर देता है। जस्ट वेब इंटरफेस से हम यूज़र के टास्क गेट कर रहे हैं। पीछे सर्विस क्या कर रही है, सर्विस जो मैंने अभी बताया। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमने ASP.NET MVC3 को यूज़ किया, फ्रेमवर्क को, MVC3 मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसमें हमने सारी बना ली। और ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसके लिए हमने jQuery को यूज़ किया कि jQuery ये देखें, मैंने इस पेज को रिफ़्रेश किया तो वो कूल की जगह आ गया वांट टू बी समथिंग। सिंपली जीमेल से इसने उठाई और सब्जेक्ट उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। खैर, यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन वो डेमो था मेरा, जो कुछ होना था। अच्छा, मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा था। वेब इंटरफेस में हमने यूज़र के टास्क ले लिए। अब सर्विस लिखने की बारी आ गई जो हमने लिस्टिंग बोर्ड में रखी थी, तो फिर हमने सर्विस लिखी। अगर आप जाएँ सर्विसेज को मैं खोलूँ, यहाँ पे विंडो सर्विसेज, यहाँ पे देखो W लिखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेब सर्विस, जो इस वक्त रन हो मतलब रनिंग उसमें स्टार्टेड है। ये
चल रही है, सो काम कर रही है। और यही सर्विस काम कर रही है जो मैं ऊपर वेब इंटरफेस में सिंपली टास्क डिफ़ाइन कर रहा हूँ, और अब टास्क डिफ़ाइन करने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, और वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ करने लग जाता हूँ। ये सर्विस पीछे चुप करके बैठी हुई हमारी एक्टिविटीज़ को लिसन कर रही होती है। हाँ जी, अब कोई न्यू एक्टिविटी, क्या ये वो एक्टिविटी किसी टास्क से मैप करती है? हाँ जी, ये वही एक्टिविटी है जो टास्क में डिफ़ाइन की हुई है। ठीक है जी, इस एक्टिविटी को उठा के जो भी इसका कंटेंट है आगे फॉरवर्ड कर दो। इस सर्विस का जस्ट यही काम है। यहाँ पे ये सर्विस क्रिएट की हुई है। और इधर मैं अगर इवेंट व्यूअर्स में आऊँ, इवेंट व्यूअर, तो ये सर्विस इंटरनली क्या कर रही है उसको हमने देखने के लिए, लुकअप करने के लिए, एज अ टेस्टिंग कर ले, डिबगिंग कर लें, उसके लिए हमने यहाँ पे इवेंट व्यूअर में उसके लॉग्स मेंटेन कर रहे हैं, जो कि ये इवेंट व्यूअर में विंडोज़ में जितनी भी एप्लीकेशन चल रही हैं इसमें उसके लॉग्स आ रहे होते हैं। हाँ जी, कोई विंडो एप्लीकेशन क्रैश कर गई है, किसी की इन्फो है, क्या है, कुछ है। तो इसी तरह मैं विंडोज़ लॉग में गया, एप्लीकेशंस में गया, और यहाँ पे भी ये थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रही है। यहाँ पे सारे वो इवेंट्स आ जाएंगे, ऊपर इवेंट्स आते हैं और नीचे वाली विंडो में उसकी डिस्क्रिप्शन आती है कि हाँ जी क्या इस इंफॉर्मेशन में क्या हुआ है। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये सारी वेबपेज की है। अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ तो नीचे बाकी एप्लीकेशंस की होगी, क्योंकि ये जैसे ये स्काइप का अपडेट चल रहा है, स्काइप वालों ने इन्फॉर्मेशन की है कि स्काइप की सर्विस शुरू हो गई है, स्काइप अपडेट सर्विस इज शटिंग डाउन ड्यू टू आइडल टाइम आउट। ठीक है जी, फेसबुक स्काइप यूज़ नहीं कर रहा था मैं, आइडल हो गई। इसी तरह ई-सेट नेट सिक्योरिटी माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्विस, इसको वापस मैं ऊपर लेके जाता हूँ, जो मैंने कहा था कि हर एक इंटरवल पे चल रही है ये वेब सर्विस। यहाँ पे अब देखें टास्क 225, हमने यूज़र का टास्क उठाया जिसका आईडी था 225। हमने उसका चेक किया, फेसबुक में कोई न्यू स्टेटस फाउंड हुआ है, यहाँ पे कह रहा है नॉट नथिंग फाउंड, तो ये इस टास्क को यहीं पे क्लोज कर देगा। आगे अगर इसको कुछ मिलता है तो फिर वो आके उसके फाउंड, अब मैं दिखाता हूँ कि किसी में कहीं मिला हो। अब यहाँ पे ये था वो जो मैंने जीमेल से अपनी ट्विटर की इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया, वो एक्चुअली ये था कि मेरा टास्क 257 था। जीमेल पे उसने देखा कि कोई न्यू ईमेल आई है फ्रॉम क्या था वो मैंने उधर ही उसको डिफ़ाइन किया था। इसी टास्क के अंदर सारे इसने इंग्रेडिएंट्स जो भी थे खोल के देखे, और आगे फिर क्या किया, उसने ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर दिया अपडेट पाए होगा। सिंपली यहाँ पे उठ के ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखें न्यू इवेंट्स अवेलेबल, तो ये फायर होते रहते हैं इवेंट्स, और वो हर चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैंने जो 1 मिनट वाली बात की थी वो यहाँ पे देखें कि ये देखें ये 3:35 पे चल रहा है। 3:35 के बाद उसने फ़ौरन जंप किया 3:37 पे, 3:37 के बाद 3:38 पे। ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें वो सारे 1 मिनट के अंदर सारे टास्क को इसने एग्जीक्यूट करना होता है। बस ये था इंट्रोडक्शन। और इसमें अगर मैं क्रेडिट्स देना चाहूँ तो हम दोनों शाहिद सजुकनैन हाशमी हमारे सुपरवाइज़र थे, और इसमें लर्निंग हमारी ये है कि हमने सारी वीडियोस ट्यूटोरियल पे से देखा, गूगल पे से देखा, सब कुछ लर्निंग, जो टेक्नोलॉजीज़ जो फ्रेमवर्क सीखने थे वो इसमें से सीखे। और फिर एंड में हमें एक मसला आया कि हम इसको लिसनिंग मोड में कैसे रखें अपनी एप्लीकेशन को। फिर हमने कहा इसको डिवाइड कर लेते हैं, हम वेब इंटरफेस अलग बनाते हैं और पीछे जो एक्चुअली परफॉर्म करने होंगे हम उसकी कहीं और पे कोडिंग कर दें, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर लॉन्ग रनिंग टास्क नहीं चल सकते, क्योंकि फेसबुक से डाटा गेट करना फिर उसको आगे ट्विटर पे भेजना, ये अप्रॉक्सीमेटली कोई लेने को तो ये 5 से 10 मिनट लेता है, लेकिन अगर नेट या बैंडविड्थ कम हो तो फिर ये 30 सेकंड से ऊपर भी चला जाता है। ASP.NET में जो एक सुकम है वो ये कि ASP.NET पे लॉन्ग रनिंग टास्क नहीं चल सकते, गो कि हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 30 सेकंड्स है, उनको मेंटेन करना वो एक अलग ओवरहेड था। इसलिए हमने फिर कहा कि कोई और मिल जाए तो फिर हमें इसमें हम क्रेडिट देंगे सर फहद को। सर फहद ने हमने उनसे पूछा कि सर लिसनिंग मोड में हमने एप्लीकेशन को रखना है तो किस चीज़ को यूज़ करें, तो सर फहद ने हमें आइडिया दिया कि आप लोग विंडो सर्विस लिख लें। विंडो सर्विस जो है ऑलवेज़ रनिंग मोड में होती है, तो विंडो सर्विस सही काम करेगी। फिर हमने विंडो सर्विस को यूज़ किया और इस तरह ये सारी एप्लीकेशन बनाई। उम्मीद है आपको एप्लीकेशन पसंद आई होगी। थैंक यू। बाकी जो कुछ सवाल वगैरह हैं वो कमेंट्स में आप लिख दें, इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।